नमस्कार साथियों। आज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का 12 नंबर का पार्ट है, जिसमें हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कि कृत्रिम श्वसन पर चर्चा करेंगे। कृत्रिम श्वसन क्या होता है, कृत्रिम श्वसन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, कृत्रिम श्वसन की क्या मेथड है, इन विभिन्न बिंदुओं पर आज इस पार्ट में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कृत्रिम श्वसन वह श्वसन है जिसमें कभी कभार किसी व्यक्ति की श्वासोच्छ्वास क्रिया धीमी पड़ जाती है या किसी कारण से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल फॉर्म में यदि उसके लंग्स तक मुख्य रूप से ऑक्सीजन को पहुंचाया जाए, वही मुख्य रूप से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ये आर्टिफिशियल रूप से कभी अभी जैसे मैंने कहा, किन्हीं कारणों से, क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास की क्रिया रुक जाए, ऐसे क्या कारण हैं? तो सबसे पहला मुख्य रूप से बताया जा सकता है कि व्यक्ति का पानी में डूब जाना, कि व्यक्ति जब पानी में डूब जाता है, तैर नहीं पाता, तो उस स्थिति में मुख्य रूप से श्वासोच्छ्वास की क्रिया रुक जाती है, या करंट लग जाने पर मुख्य रूप से इस प्रकार की स्थिति क्रिएट होती है। तो उस स्थिति में विभिन्न कृत्रिम माध्यम से, आर्टिफिशियल मीडियम से आप और हम लोग उसके लंग्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई माध्यम है, उन माध्यम में मुंह के ऊपर मुंह रखकर सबसे प्रचलित मेथड है, जिसके माध्यम से उसके लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाकर आप और हम लोग उसको बचा सकते हैं, एक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो किस प्रकार से मुख्य रूप से इस मेथड को अपनाया जाता है कि जब व्यक्ति में मुख्य रूप से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया धीमी पड़ जाती है या अनुपस्थित हो जाती है, तो उस स्थिति में मुख्य रूप से क्या किया जाता है कि उसको सबसे पहले लिटाया जाता है। यदि पानी में डूबा है तो पानी में उसको उल्टा करके प्रेशर देंगे, तो मुख्य रूप से पहले पानी बाहर निकाल दे, उसके लंग्स से भरा हुआ पानी जो वो बाहर निकाल दिया। फिर उसको सीधा लिटा दिया बेड पर, और लिटाने के बाद मुख्य रूप से इस गर्दन को, ये जो है इस प्रकार से है, इसको इस प्रकार से लाते, हाथ यहाँ रखते, एक इस जगह हाथ रखेंगे और इस प्रकार से करेंगे, तो ये जो वाइंड पाइप वाली कंडीशन है वह बिल्कुल सीधी हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आएगी। ऐसे रख दिया। फिर उसके क्या किया जाता है कि ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हैं, इन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल को रुई के माध्यम से या किसी कॉटन के माध्यम से मुख्य रूप से बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद किया जाता है? सीधे सीधे कि जब आप मुंह पर रखकर उसको वायु देंगे तो इंटरनल नॉस्ट्रिल से होते हुए, इन नेजल पैसेज से होते हुए इस एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल द्वारा बाहर निकल सकती है। तो वो बाहर ना निकले, इस वजह से मुख्य रूप से क्या किया जाता है कि सीधे सीधे यहाँ कॉटन वगैरह कुछ भी लगा दिया जाता है, जिसके कारण ये मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, उसका रुक जाता है। चलो ठीक है, इस पर भी कर दिया। अब क्या किया जाता है कि सीधे सीधे मुख्य रूप से उसका जो माउथ है यानी वक्कल कैविटी है, उस वक्कल कैविटी को खोलते हैं, और खोलने के बाद मुख्य रूप से आप अपने वक्कल कैविटी, आप अपने मुंह को रखते हैं, इस प्रकार से उसके ऊपर रख देते हैं और तेजी से इस प्रकार से उसको एयर पहुंचाते हैं। ये बात सही है कि उसके अंदर जो एयर जा रही है वह CO2 उसमें पाई जा रही है, लेकिन क्या किया जाए कि CO2 वाली एयर पहुंचानी पड़ेगी। क्यों पहुंचानी पड़ेगी? क्योंकि मुख्य रूप से, और एयर कैसे पहुंचे? तो एयर वह ब्रीथ कर नहीं पा रहा है, स्वयं वह इंस्पायरेशन की प्रोसेस कर नहीं पा रहा, इस वजह से मुख्य रूप से इस क्रिया को कई बार दोहराएं। फिर कैसे? ऐसा नहीं है कि मुंह के ऊपर मुंह रखकर इस प्रकार से जब देंगे तो लंग्स में जाकर एयर भरेगी, तो उसके लंग्स के ऊपर, चेस्ट के ऊपर आप हाथ रखकर प्रेशर देंगे और उस समय रुई को हटा लेंगे। हटा लेंगे। तो जैसे रुई को, कॉटन को हटाया जाएगा, तो फिर उसके लंग्स पर प्रेशर देंगे, तो वो एयर जो भरी हुई थी लंग्स में वो बाहर आ जाएगी, यानी कि एक्सपायरेशन की क्रिया हुई। अब फिर से वही कॉटन लगाओ, उसके मुंह पर मुंह रखो,
इस प्रकार लगभग आप और हम लोग 10 से 15 बार मुख्य रूप से ये क्रिया करें तो वह व्यक्ति नॉर्मल हो सकता है। यदि इस स्थिति में भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा है तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएं और वह डॉक्टर उसका इलाज मुख्य रूप से करेगा। तो इस पूरी मेथड को ही आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या कृत्रिम श्वसन के नाम से जाना जाता है।